रसमलाई खिला करके या बढ़िया बढ़िया कॉफी चाय पिला करके आप क्या सोचते हैं आपको बुला करके रसमलाई खिला करके जाने देगा? नहीं जाने देगा। उनके नजर में जो निवेशक, आम निवेशक है, मेरी बात पहले सुन लीजिए, निवेशक है, निवेशक के हितों की रक्षा के लिए इस तरह के एजेंसीज काम कर रहे हैं, तो उनको मैंडेट मिला हुआ है कि आप हमें जांच करके बताइए कि भैया सहारा में कितने आर्थिक अपराध हुए हैं, कितने आर्थिक फ्रॉड हुए हैं, कितनी अनियमितताएं हुई हैं। अनियमितताएं, फ्रॉड, अपराध, तीनों अलग अलग चीजें, ध्यान रख लीजिए। अपराध का मतलब है कि जो जांच एजेंसी है वो कंफर्म हो जाती है कि भैया साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने जो है ये फ्रॉड किया है, तो वो कन्विंस हो जाती है कि आपकी श्रेणी में आ गया है। फ्रॉड कैसे होता है ये इसके लिए जांच करती है कि फ्रॉड है, अनियमितता है, गलती से हो गई है तो अनियमितता हो गई, आप मान लीजिए वो स्लिप ऑफ एरर हो गया, मान लीजिए कि कहीं से गलती से, और उन्हें गलती का भी सबूत दे दिया जाता है कि साहब ये देखिए हमने इस गलती को दुरुस्त करने के लिए रास्ते निकाले थे, यहाँ पर ये गलती रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये गलती की श्रेणी में आ गया, अनियमितता की श्रेणी में आ गया। लेकिन अगर आपने जानबूझ करके किया है और ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि आपने सीरियस फ्रॉड किया है, तब फिर तो आपका अपराध ही निश्चित हो जाता है। तो वो जो एजेंसीज आपको बुला रही है वो फोन देगी, फोन आपका बंद कर देगी, आपके पास भी रहने देगा, नहीं भी रहने देगा, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। उनकी ट्रेनिंग ही यही हुई है। आप इसे अच्छा कहें या आप उसे गलत कहें। सिविलियन के लिए तो बहुत गलत है, लेकिन पुलिस वालों के लिए तो बहुत सही है, क्योंकि वो सिविलियन, अभी मान लीजिए ये जैसे हम लोग डिबेट करते हैं, कन्हैया शाह जी ने आकर के हमारे ऊपर बयान दे दिया कि दीपावली के पहले सब कुछ हो जाएगा, दीपावली तक हो जाएगा, दीपावली भी बीत गई, छठ पूजा भी बीत गई, नहीं हुआ कुछ, तो हमने तो उसको कुछ नहीं किया ना, हम तो उसको सिर्फ नेमिंग सेमिंग कर सकते हैं, झूठा बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं। एसएफआईओ के सामने ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। एसएफआईओ के सामने अगर जाकर के बोलते हैं कि दीपावली तक हम पैसा दे देंगे सर, तो दीपावली के बाद एसएफआई उठा लेगी उनको। आप समझे बात को? तो वो जांच एजेंसी वो मोहब्बत से आपसे बात नहीं करने वाली है, वो प्यार वो लुटाने वाली नहीं है, या गुलाब फूल दे करके आपका स्वागत करने वाली नहीं है। तो ये ध्यान रख लीजिए। हाँ, आप कहिए कि इसमें निरपराध लोग जो है परेशान हो रहे हैं, ये बात मैं मान सकता हूं कि जो अपराधी नहीं है सर उनको अपराधी जैसा लगता है। अब इस पर आगे एक्चुअल में सर ये बुलाया जो जा रहा है ये तो किसी न किसी निवेशक ही है जिसको बुलाया जा रहा है ना। ये सहारा का कोई कार्यकर्ता, सहारा का एम्प्लॉई है, सहारा का डायरेक्टर नहीं है जिसे इस तरह से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को बुला के इस तरह से पूछना यानी कि इन्वेस्टर को एक तरह से हैरासमेंट। अगर इन्वेस्टर से जानकारी लेना है, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर जाने से कतराएंगे भी सर, वो इसलिए कतराएंगे। इन्वेस्टर है, सुनिएगा क्या था, इन्वेस्टर भी बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं, मैं सारे निवेशक की बात में नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक दो निवेशक ऐसे भी हैं जो ब्लैक मनी ला करके कहीं जमा कर दिया, तो उनसे पूछ रहे होंगे वो, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? जिन्होंने व्हाइट में कमाया है अपना जीवन का पैसा, जिन्होंने व्हाइट में लगाया है, उनको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये फ्रॉड निवेशक, ये फ्रॉड एजेंट, ये फ्रॉड कंपनी, ये फ्रॉड सरकार, ये फ्रॉड सरकार के एम्प्लॉय, ये जहां जहां फ्रॉड है, जो कोई भी है, सबके लिए परेशानी का सबब है, ये जान लीजिए। एसएफआईओ अगर वहां पर फ्रॉड करेगी ना, वो भी पकड़ा जाएगी। इसमें सर जो अभी जिनका की ऑपरेशन बिल्कुल पाक साफ है, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोलिए। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अभी जिनको बुलाया जा रहा है वो उनमें से वही लोग हैं जिन्होंने पोर्टल पे अप्लाई किया हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने पोर्टल पे अप्लाई नहीं किया है और उनको बुलाएगा। और जिन्होंने पोर्टल पे अप्लाई किया है निश्चित तौर पे वो नंबर 2 वाले नहीं है। अभी सब छोटे छोटे कस्टमर ही ऐसे हैं, निवेशक हैं जिन्होंने पोर्टल पे अप्लाई किया है। पाठक जी, अभी भी पोर्टल पे बहुत ऐसे निवेशक हैं, मोर देन अगर देखा जाए तो 50% से ज्यादा बैठेगा जिन्होंने पोर्टल पे अप्लाई नहीं किया है। और वो ऐसे निवेशक है जिनका बड़ा अमाउंट है, उन लोगों ने पोर्टल पे अप्लाई नहीं किया है। जिनका नंबर 2 का पैसा है उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने अप्लाई किया निश्चित तौर पर वो तो छोटे और 1 नंबर वाले कस्टमर हैं।
निवेशक हैं जिन्होंने अप्लाई किया, और अभी जो बुलाया जा रहा है वो सिर्फ उन्हीं को बुलाया जा रहा है जिन्होंने पोर्टल पे निवेश किया, अप्लाई किया हुआ है। तो अभी ये स्थिति तो है नहीं कि वो अच्छा, नंबर एक 2 का बात पैसा बताइए है। कटियार साहब, एक बात बताइए, सरकार सरकार किसी की भी हो, सरकार हम सबकी सरकार है, चुनी हुई सरकार है, और मालिक हैं हम लोग, सरकार नहीं है हमारी मालिक, बात को समझिए, मालिक है जनता। तो जो जी, मालिक जनता। है वो अपने नौकर को आज तक क्यों नहीं पूछा जा करके? सहकारिता मंत्रालय जाए, कार्यालय जाए, वहां पर 5 लोग जाइए, 10 लोग जाइए, डेलीगेट जाइए, विनम्रता पूर्वक जाइए, उनको कहिए कि साहब मैं निवेशक हूं, मैंने निवेश किया है, हम पोर्टल पर हमारी ये समस्या है, आपने पोर्टल के लिए जो है सो जज साहब का ये किया है। 5 लोगों को आपको तैयार होकर के ईमानदारी से विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए। अगर आपके फोन का जवाब नहीं मिल रहा, आपके ईमेल का जवाब नहीं मिल रहा है, आपके पत्र का जवाब नहीं मिल रहा है, जज साहब कौन है, रेड्डी साहब हैं, उनके देखरेख में जो भुगतान होना है उनका कोई अता पता नहीं है, ऐसी स्थिति में ये सरकार जो बनी हुई है कोई मिलिट्री सरकार नहीं है, सेना की सरकार हम नहीं लोग है, पुलिस की सरकार नहीं है, ये सरकार हमारी है। तो आपको पूरा अधिकार है कि आप मर्यादा में रहते हुए सरकार से मुलाकात करें, मंत्रालय में जाएं, उनको अपना आवेदन प्रतिवेदन दें, उन्हें कहें कि साहब हम लोग निवेशक हैं, सुधी निवेशक हैं, हमारा पोर्टल पर यह परेशानी हो रहा है, आप इसे ऑफिस में पूर्ण करें। अन्यथा वो उस पर जो जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट में तो आप लोग लड़ ही रहे हैं, आपका पीआईएल लगा हुआ है, आपका रिट लगा हुआ है, दोनों के डेट्स मिलने हैं, वो अलग विषय है। लेकिन अभी मैं समझता हूं कि सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए, क्योंकि जो सरकार के नेता जो पार्टी सरकार में है वो अपना विज्ञापन छपा रही है, इसी को आधार बना करके मैं समझता हूं कि निवेशकों का एक डेलीगेट जो है वो सहकारिता मंत्रालय के तरफ जा करके सहकारिता मंत्री जी से वक्त लेकर के, समय लेकर के उनसे मिलें, तकलीफ जो भी उठानी पड़े उठाएं, अपनी बात कहें, तो आपका पैसा मिलने की संभावना और बढ़ जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एसएफआईओ की इंक्वायरी है उससे आप परेशान ना हो। मान लीजिए कि निवेशकों को जो परेशानी हो रही है, उनको बिठा दिया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, इससे क्या होगा? निवेशक ये कह देंगे कि मेरा पैसा नहीं है। क्या समझते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं तो ये बात आप जाकर के कह सकते हैं आवेदन दे करके कि भैया सामान्य मान्य जो हमारे साधारण निवेशक हैं उनको क्यों परेशान कर रहे हैं, जो फ्रॉड किया है उसको तो आप कुछ नहीं कह रहे हैं। आगे बोलिए। जी, वही मेरा कहने का मतलब है कि जिन्होंने फ्रॉड किया है उनको तो इतना नहीं कहा जा रहा। और दूसरी चीज में हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, जाएंगे वहां पे, एक निवेदन और मुझे करना है वहां पे जाके कि चूंकि हर बड़े शहरों में सीआरसी के ऑफिस हैं, अगर ये चाहे तो ये लोग वहां पे जाके सीआरसीएस में जाके अपनी चीज को बता के वहां पे एसएफआईओ को भी संतुष्ट किया जा सकता है। क्योंकि जैसे भोपाल है, भोपाल में भी सीआरसीएस का ऑफिस है, यहाँ से भी वो मदद ले सकते हैं, क्योंकि है तो उन्हीं का ही ब्रांच ना सीआरसीएस का। तो कुछ जमाकर्ताओं को जो सीआरसीएस वहां दिल्ली जाके जो बात नहीं कर सकते हैं, वो लोकल जगहों पे भी जाके अपनी बात को रख सकते हैं, चाहे लखनऊ हो या कानपुर हो या भोपाल हो या जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहां पे कहें कि भोपाल से कितने लोग हैं अभी अभी मध्य प्रदेश के कौन लोग हैं ज्वाइन किए हुए हैं, बताइए। अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सॉल्यूशन पर चलिए, हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करते जाइए। जैसे कल मैंने भोपाल के 2 लोग तो मुझे दिख रहे हैं, एक ये सतसाई भाई साहब रायकवार जी हैं, और एक और सज्जन ये जो अपना उंगली उठाए हुए शायद ये भी भोपाल से हैं, और डीके चौधरी जी आप भी भोपाल से हैं। कौन कौन लोग भोपाल से हैं बताइए, अनम्यूट करके बोलिए, बोलिए। कुछ कहना चाहोगे? ये सतनाम भाई सावरकर जो हैं, रायकर हैं क्या हैं? रायकवार जी लाइव में बैठे हुए सभी साथियों को साहेब जी की जय हो। जैसा कि सर पाठक जी ने कहा कि भोपाल में सीआरसीएस का ऑफिस है, तो सीआरसीएस के ऑफिस में अभी तक तो मैं नहीं गया हूं,
जैसा कि अपने कटियार जी बता रहे हैं, तो मैं जानकारी लूंगा कि कहाँ पर है सीआरसीएस का ऑफिस, तो वहां मैं जाने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अविलंब, अगर आप मध्य प्रदेश में हैं, भोपाल में हैं, तो वहां सीआरसीएस के ऑफिस का पता लगाइए। आप एक पत्र लिखिए और डेलीगेट्स एक 2-4 लोग मिलकर के साथ में जाइए और उन्हें कहिए कि साहब ये परेशानी हो रही है, हमारा पोर्टल पे अपलोड नहीं हो रहा है, डिफिशियंसी आ रही है, इसे दुरुस्त कीजिए आप। और अगर आपके इलाके में डिफिशियंसी दूर करने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं फ्रॉड के द्वारा, चोरों के द्वारा, तो उसका नाम बता करके बोलिए कि ये चोर है, ये फ्रॉड है, ये पैसे ले रहे हैं।